नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिक ज्ञान एंड माय नेम इज़ थमीर मेहर फ्रॉम आईआईटी जोधपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज ये चैनल का पहला वीडियो है और इस चैनल में मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स फॉर आईआईटी जेई एंड नीट। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है गाइस वो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहले शुरुआत करते हैं कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। यूनिट एंड मेजरमेंट्स भी बोलते हैं इसको। पहला जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू यूनिट एंड डायमेंशन। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है देखेंगे। फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। यूज ऑफ डायमेंशन क्या होता है देखेंगे आज के लेक्चर में। तो पहले शुरुआत करते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है। यूनिट होता है टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी। दैट मीन्स अगर कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि लेंथ लेंथ का ले लें तो 1 मीटर जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 1 मीटर। वेट ले लेते हैं, मास ले लेते हैं, मतलब 10 kg ले लेते हैं, 10 kg लेते हैं। फिर अगर 1 लीटर ले लेते हैं, LTR। तो ये जितने भी मीटर किलोग्राम लीटर ये जो है इसको बोलते हैं हम यूनिट। ये है यूनिट। और इसको बोलते हैं डायमेंशन। सॉरी, डायमेंशन नहीं, ये होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये होता है मैग्नीट्यूड एंड ये होता है यूनिट। तो जैसे कि मान लो 1 kg बोल रहे हैं, 10 kg बोल रहे हैं, तो जो केजी पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम यूनिट। कोई भी स्टैंडर्ड को हम मेजर करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए, तो वो रेफरेंस को ही बोलते हैं यूनिट। और डायमेंशन किसे कहते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ ए बेस क्वांटिटी दैट एंटर इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टू द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट बेस। दैट मीन्स अगर बेस क्वांटिटी क्या होता है वो बाद में देखेंगे अभी। मान लो कि लेंथ का होता है मीटर, हम लेते हैं लेंथ। लेंथ का होता है यूनिट मीटर। और जो डायमेंशन जो लिखते हैं, डायमेंशन को लिखने के लिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, वो लेंथ का होता है एल। तो अगर एल को मैं एल लिख रहा हूँ तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। तो ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को ही बोलते हैं तुम्हारा डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट। सो लेंथ हो गया। अगर मान लो कि फोर्स का मैं डायमेंशन लिखूंगा तो फोर्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन, ठीक। अगर मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। एक्सलेरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे डिराइव होता है वो मैं बाद में सिखाऊंगा कि एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अभी इतना याद रख लो कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मास का डायमेंशन होता है एम, ठीक। एक्सलेरेशन का क्या होगा, मीटर है तो लेंथ होगा, तो लेंथ। सेकेंड है तो टाइम होगा T-2। तो इसका पूरा डायमेंशन कितना होगा, ML T-2 होगा फोर्स का डायमेंशन, ठीक। तो जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M⁻⁻1 L⁻⁻1 एंड T⁻⁻²। दैट मीन्स जो एक्सपोनेंट मास का है वो है 1। कितना है, मास का एक्सपोनेंट कितना है 1, एल का कितना है 1, और टी का है -2। जो एक्सपोनेंट है ये तीनों, इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ द फोर्स हैविंग द मास having the 1 unit length 1 unit and t is the exponent of -2। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन, इसको बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन को और थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। कोई दूसरा क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे कि वार्क ले सकते हैं। वार्क का फॉर्मूला क्या होता है, वार्क वार्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक। तो ये होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, जैसे केजी हो गया, केजी का क्या होता है मास, मास का डायमेंशन होता है एम। फिजिकल क्वांटिटी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि जो डायमेंशन कैसे यूज होता है, उसके और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि केजी का क्या होता है, मास एम होता है। जैसे मीटर्स, ये एम मास नहीं है, ये मीटर स्क्वायर है। एम का क्या होता है, लेंथ स्क्वायर। मीटर का क्या होता है, लेंथ स्क्वायर होगा। और टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो टाइम का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, मास एल स्क्वायर T-2।
टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक, अब m का पावर कितना है, 1 है, l 2 है और t -2 है। जो ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब जितना पावर पे रेस किया होगा, m का 1 है, l का 2 है और t का -2 है। इसी पावर को ही बोलते हैं कि डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। These all are base quantity, base quantity। ठीक, इतना डायमेंशन हमको पता चल गया है। अब यूनिट, यूनिट तो हम समझ गए कि क्या होता है। यूनिट क्या होता है, जो कोई भी स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस यूज होता है उसको बोलते हैं हम यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट। उसके बाद देखते हैं कि टाइप ऑफ यूनिट्स क्या होता है। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ यूनिट्स, कितने टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट, राइट। टाइप्स ऑफ यूनिट, कितने टाइप्स ऑफ यूनिट होता है। पहला होता है CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, पहला जो होता है वो होता है CGS सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, सेकंड में होता है MKS, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। थर्ड में होता है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जो चौथा होता है वो होता है SI सिस्टम, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। पहला है होता है CGS सिस्टम। पहला जो यूनिट सिस्टम होता है वो होता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो CGS सिस्टम होता है क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है CGS, C पर होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G पर होता है ग्राम और S पर होता है सेकेंड, राइट। तो सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ, लेंथ और डिस्टेंस का मान लो, ठीक। ग्राम होता है मास का, मास का होता है। सेकेंड होता है टाइम का, ये आपको पता है, ठीक। ये अगर अगर कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट अगर लेंथ होगा सेंटीमीटर से और मास होगा ग्राम से और टाइम होगा सेकंड पे, राइट। अगर लेंथ होगा सेंटीमीटर, मास होगा ग्राम और टाइम होगा सेकंड पे, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को बोलेंगे हम CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। सेकंड में देखते हैं कि MKS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सेकंड में देखेंगे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो MKS का फुल फॉर्म क्या होता है, MKS मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम और ये होता है सेकंड, राइट। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ का है। किलोग्राम मास का और सेकंड जो है टाइम का है, राइट। तो अगर कोई भी यूनिट सिस्टम, कोई भी यूनिट सिस्टम अगर लेंथ मीटर में हो, मास किलोग्राम पे होगा और टाइम जो है सेकंड में होगा, उस यूनिट सिस्टम को बोलते हैं हम MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद तीसरा देखते हैं FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। FPS क्या होता है, FPS, F पर होता है फुट, फुट, पाउंड, पाउंड और सेकंड सेम है। फुट किसका है, लेंथ का है, लेंथ का यूनिट है। पाउंड है मास का और जो सेकंड है वो है टाइम का, राइट। तो कोई भी यूनिट सिस्टम अगर लेंथ का यूनिट होगा फुट, मास का यूनिट होगा पाउंड और टाइम का यूनिट होगा सेकंड, उस यूनिट सिस्टम को बोलते हैं हम FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। और जो SI सिस्टम है, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड,
इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, राइट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है ये। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मान लो कि जैसे हम लिखते हैं कि 1 न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट है, 1 kg, 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब, ये जितने भी यूनिट्स है, हायर यूनिट, वो सब एसआई सिस्टम के अंडर में आता है। एसआई सिस्टम, राइट। ये सब एसआई सिस्टम में आता है। उसके बाद देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। इस ये क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है एंड डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। ठीक, पहले देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, मास लेंथ, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया, मोल हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये जो सात सात फिजिकल क्वांटिटी होता है, कितना टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है? 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे, पहले हेडिंग देते हैं कितने क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी नेम, उसके बाद नेम ऑफ यूनिट, नेम ऑफ द यूनिट, राइट। उसके बाद देखते हैं सिंबल। तो कलर कोड चेंज कर लेते हैं। ओके, तो पहला आता है लेंथ। लेंथ आता है, लेंथ का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर, वो होगा मीटर। और इसका जो सिंबल होगा वो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में मास, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। और सिंबल होता है केजी, केजी। उसके बाद आता है टाइम, टाइम, टाइम का होता है सेकेंड, एन डी। एक सेकेंड हटा लेते हैं। ओके, सेकेंड होता है, और जो सिंबल यूज होता है एस। टाइम के बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, AMPRE, एम्पियर। और जो सिंबल यूज होता है वो होता है ए। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट के बाद थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसका होगा केल्विन, केल्विन। और जो सिंबल यूज होगा वो होगा के। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका यूनिट होता है मोल। ठीक, और जो सिंबल यूज होगा MOL, मोल। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, राइट। लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है, वो होता है कैंडेला, कैंडेला। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD। तो ये जितने भी 7 टाइप का क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी, ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। ठीक, तो इसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो जो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। और जो डिराइव क्वांटिटी होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। जो जितने भी डिराइव क्वांटिटी है हमारा, तो ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी से ही डिराइव होंगे। जैसे मैं आगे दिखाऊंगा, अभी डिराइव क्वांटिटी है पढ़ेंगे। ठीक,
अभी देखेंगे कि डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और डिराइव क्वांटिटी क्या है। अब देखेंगे डिराइव क्वांटिटी, सेकंड में आता है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी को हम अगर बेस क्वांटिटी और फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स को एग्जांपल पे लेते हैं। फोर्स फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है यूनिट, केजी, इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जैसे केजी हो गया मास का यूनिट, मीटर हो गया लेंथ का यूनिट, और टाइम हो गया सेकंड का यूनिट। तो ये जो तीनों यूनिट है, ये जो तीनों यूनिट है, लेंथ, मास एंड टाइम, ये क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये फोर्स हो गया हमारा डिराइव क्वांटिटी। फोर्स हो गया, क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये है डिराइव क्वांटिटी। ठीक, क्योंकि जो फोर्स है वो बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। और ले सकते हैं हम मोमेंटम लेते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है, केजी, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो इसका यूनिट है केजी, मीटर, सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी किसका यूनिट है, मास का है। टाइम सेकंड और लेंथ है मीटर का। जो फिजिकल क्वांटिटी का जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो यूज हुआ है डिराइव क्वांटिटी में, उसी जो मोमेंटम है एक डिराइव क्वांटिटी है, लेकिन जो यूनिट यूज होगा वो डिपेंड करेगा बेस क्वांटिटी के ऊपर। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। और भी ले सकते हैं, जैसे वेलोसिटी ले सकते हो। वेलोसिटी भी एक डिराइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ये, तो यहाँ पे भी देख सकते हो मीटर और सेकंड, ये लेंथ का यूनिट है और ये है आपका टाइम का यूनिट। तो ये दोनों है बेस क्वांटिटी, लेकिन एक वेलोसिटी क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी। तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया। ये 7 क्वांटिटी को छोड़ के जितने भी क्वांटिटी हैं वो है डिराइव क्वांटिटी। ठीक, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वेलोसिटी, जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। राइट, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, यूनिट है मीटर पर सेकंड, और ये हो गया सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। राइट, वर्क देखे थे हम, वर्क भी देख लेते हैं। वर्क, वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। राइट, तो फोर्स का क्या होता है, अभी अभी ये अभी डिराइव किए हैं ये। ठीक, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो इसका क्या यूनिट होगा, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं जूल। JOULE, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जूल, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फोर्स केजी मीटर पर सेकंड को बोलते हैं न्यूटन। ठीक, ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन, उसके बाद देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक, यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा, मान लो कि SI यूनिट है। SI को आपको MKS यूनिट में कर सकते हो। MKS है, आप CGS कर सकते हो। FPS है, इसको आप CGS कर सकते हो। इस टाइप से आपको यूनिट कन्वर्जन भी सीखना पड़ेगा। मान लो एग्जामिनर दे दिया कि एक मास का यूनिट दे दिया 10 ग्राम, लेकिन आपको फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है वो फिर न्यूटन में निकालना है।
तो कैसे निकालोगे? ग्राम से तो नहीं चलेगा न्यूटन, तो न्यूटन कैसे निकलेगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो फोर्स का जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले केजी में, मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 ग्राम दिया है, तो 1 kg इजिकल टू कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। एक सेकेंड, ठीक। तो जो 1 kg होगा, 1 kg, 1 kg इजिकल टू 1000 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम कितना होगा? 1 ग्राम 1/1000 kg। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ kg 1 ग्राम। यहाँ पे कितना दिया है? 10 ग्राम, राइट। सो 10 ग्राम दिया है, तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 0 0 गया, तो 1/10, 100, तो 10⁻²kg। तो 10 ग्राम को हम कन्वर्ट कर लिए केजी में, 10⁻²kg। हाँ, आपको समझ में आया होगा, आई होप सो, राइट। 10 kg इजिकल टू 10⁻²kg, 10 ग्राम इजिकल टू 10⁻²kg, राइट। उसके बाद देखते हैं कि एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का क्या यूनिट क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा 1/100 मीटर। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको दिया क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दो इधर 10/100, ठीक। मीटर हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये हो गया मीटर। 0 0 कटेगा, तो ये हो गया 10⁻⁻1 मीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। इतना समझ में आया होगा, राइट। अब कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट करना है। आप अब वैल्यू पुट करना है, ये जो दो वैल्यू निकला है इसको हम पुट करना है, ये और ये, ठीक। अब फोर्स का क्या यूनिट होता है? जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। और मास कितना होता है? मास कितना दिया है? 10 ग्राम दिया है, लेकिन हमको चाहिए केजी में, तो 10⁻²kg, 10⁻²kg इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज होगा। 10 kg एक्सेलरेशन का क्या होगा? 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब 10⁻²-1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना होगा? 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसको बोलते हैं न्यूटन, राइट। तो हमारा आ गया 10⁻⁻3, 10⁻, फोर्स कितना आया? 10⁻³ न्यूटन, राइट। ये आ गया हमारा न्यूटन। अब हमको क्या करना है कि जो न्यूटन है वो है एसआई यूनिट। क्या है ये है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, राइट। हम अभी क्या करेंगे? एसआई टू सीजीएस यूनिट कन्वर्ट करेंगे। एसआई को हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस यूनिट कन्वर्जन ऐसे कैसे करते हैं वो सीखेंगे अभी। अभी क्या करेंगे कि जो
कलर कोड चेंज कर लेता हूँ। हाँ, F इजिकल टू 10⁻³ न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, केजी है, मतलब एसआई यूनिट में केजी मीटर और सेकंड यूज होता है, लेकिन सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होगा, सेंटीमीटर होगा और सेकंड होगा, जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम वही पुट करेंगे, 10⁻³ मतलब 1/1000 केजी। केजी को ग्राम में करना है, तो ग्राम कितना दिया है, 10 ग्राम, डायरेक्ट पुट करना है, ठीक, इंटू 10 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कैसे, क्या चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, राइट। 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10, ठीक। अब एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कटेगा, तो ये हो गया 1/10, ये हो गया 10⁻⁻1 केजी था, तो क्या लिखेंगे, ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा जो यूनिट कन्वर्जन होना था, 10⁻⁻1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, डाइन। F इजिकल टू 10⁻⁻1 डाइन, ये हो गया डाइन। तो ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, क्या यूनिट, सीजीएस यूनिट हो गया हमारा। लेकिन जो ये होगा, ये हमारा एसआई यूनिट था, ये हमारा था एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट से हम सीजीएस यूनिट कन्वर्ट कर लिए, एसआई टू सीजीएस, राइट। तो 1 न्यूटन इजिकल टू कितना डाइन होता है वो हम प्रूव करेंगे अभी। 1 न्यूटन इजिकल टू कितना डाइन होगा, एक न्यूटन के बराबर कितना डाइन होगा वो हम अभी फाइंड करेंगे। तो एक न्यूटन, एक न्यूटन, एक एक न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब हमको चाहिए सीजीएस सिस्टम में, तो एक केजी इजिकल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। एक मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड होगा सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को तो बोलते हैं हम डाइन, इसी को ही बोलते हैं हम डाइन। तो ये हो गया हमारा डाइन, एक सेकंड, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इस प्रकार से हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, और ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, ठीक। जैसे फोर्स का हम देखें अभी, मोमेंटम का देखते देखते हैं। मोमेंटम को हम एसआई से सीजीएस कन्वर्ट करेंगे, एसआई टू सीजीएस, राइट। किसका देखेंगे, मोमेंटम का, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अगले लेक्चर, मतलब जब लेक्चर हम पढ़ेंगे तो सारे फार्मूला एक सीट में आपको दे दूंगा और याद कर लेना आप, दैट्स इट। तो मास का क्या होता है, केजी होता है, एसआई यूनिट पहले लिख रहे हैं, ठीक, एसआई यूनिट। तो केजी होगा और वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, राइट। सो इसको लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। ये होगा मोमेंटम का एसआई यूनिट। इसको हम कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सी पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेकेंड, और ग्राम और एस पर होगा सेकेंड, ठीक। तो सीजीएस यूनिट अब लिखेंगे सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा,
मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो शॉर्ट कर लिख लेते हैं। तो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। p डिनोट करते हैं मोमेंटम को p से। तो मास का क्या होगा, केजी दिया है तो हमको ग्राम में करना है। तो 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड सेकेंड ही रहेगा। तो ये कितना होगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, राइट। और ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। इसी प्रकार से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कोई दूसरा क्वांटिटी को, देखते हैं हम, जैसे वार्क हो गया, वार्क का देखते हैं। वार्क, वार्क को हम भी अभी कन्वर्ट करेंगे एसआई टू सीजीएस। इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो वार्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट। फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा, मीटर, तो ये होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा वर्क का यूनिट, और इसको बोलते हैं जूल। ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। ये क्या हो गया, एसआई यूनिट। लेकिन हमको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो सीजीएस में क्या होगा, तो 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। वही सेम काम करना है हमको, 1000 ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा, और सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो 1000 ग्राम इंटू ये कितना होगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4×3=7, 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, राइट। ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। लेकिन ये हो गया हमारा 1 जूल। 1 जूल को हम, 1 जूल, जूल क्या है, जूल है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लिए, एसआई यूनिट को हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लिए, ठीक। तो इसी हिसाब से आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। मान लो कि कोई क्वेश्चन में दिया है केजी में, और तुमको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। अगर पता ही नहीं होगा कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ तो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का बड़ा रूल आता है। और जो यूनिट डायमेंशन है आपका चैप्टर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में। क्योंकि अगर यूनिट डायमेंशन ही नहीं आएगा, तो तुम फार्मूला को वेरीफाई नहीं कर पाओगे, ये फार्मूला राइट है, करेक्ट है। आगे देखेंगे हम डायमेंशन में होमोजेनिटी आता है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक फार्मूला को तुम कैसे चेक करोगे राइट है या रॉन्ग है। तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज इतना। और एक है क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो मैंने बताया था कि बाद में करेंगे, वही वाला अभी करेंगे। ये वाला स्लाइड्स में हम डायमेंशन ऐड कर लेते हैं कि डायमेंशन का जो सिंबल होता है वो क्या क्या होता है, तभी हमको पता चल जाएगा। डायमेंशन, ठीक। जो लेंथ का डायमेंशन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल में एम। मास, सॉरी सॉरी सॉरी,
जो लेंथ यूज होता है वो होता है एल। एल मास का होता है एम। टाइम का होता है टी। इलेक्ट्रिक करंट का होता है ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का होता है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है एम ओ एल। और कैंडेला का होता है सी डी। अब हम कर सकते हैं वो वाला क्वेश्चंस को। जस्ट सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया? हम्म ये जो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। एक फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो हम देखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम एक क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। तो पहला जो क्वांटिटी गिवन है वो है, पहला ए वाला करते हैं। ठीक। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे वहां से एक फार्मूला आता है, एफ इजिकल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक। जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एफ क्या है, जी क्या है, m1 m2 और आर स्क्वायर मैं बताता हूँ। एफ एफ होता है फोर्स। एफ होता है फोर्स। तो फोर्स, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास का क्या होता है, डायमेंशन एम होता है। एक्सेलरेशन का क्या कैसे होता है, एक्सेलरेशन का बता देता हूँ। इसी बहाने सब क्वांटिटी का डायमेंशन भी पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाय टाइम, राइट। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ होगा डिवाइडेड बाय टाइम, एल टी माइनस वन, राइट। अब वेलोसिटी में पुट करो, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टी कितना होगा, एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन का कितना होगा, एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे पुट करो एल टी माइनस टू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का कितना हो गया, एम एल टी माइनस टू, राइट। ये हो गया फोर्स का। अब देखते हैं एम वन एम टू। एम वन एम टू मतलब मास है, तो मास का होता है एम। मास का क्या होता है, एम, अभी अभी बताया हूँ। तो मास का हो गया एम। और क्या है, आर। आर होता है डिस्टेंस। आर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, राइट। तो हमको फाइंड करना क्या है, जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जी। हमको फाइंड करना है जी। जी का वैल्यू जो डायमेंशन होगा वो हमको फाइंड करना है, राइट। तो जी फाइंड करने के लिए हमको पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो फॉर्मूला दिया हुआ है। तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी निकालना है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में जी लाओ। तो जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर। एफ इंटू आर स्क्वायर। मास m1 m2 है तो उसका डायमेंशन सेम ही होगा, m1 का जो होगा m2 का भी सेम होगा। तो m1 m2 को मैं m स्क्वायर लिख रहा हूँ। m स्क्वायर, हम डायमेंशन लिख रहे हैं इसलिए हम m स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब डायमेंशन पुट करना है। फोर्स का क्या डायमेंशन है, एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। आर आर स्क्वायर का, ये आर का डिस्टेंस एल है तो आर स्क्वायर का कितना होगा, एल स्क्वायर होगा। एल स्क्वायर। ये हो गया एम। एम स्क्वायर क्या है, मास है। मास का एम का, मास का एम है। एम स्क्वायर का कितना होगा, मास स्क्वायर होगा, मास का स्क्वायर होगा तो एम स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एम से एम गया, एम से एम कटेगा, एल एल क्यूब टी माइनस टू। एम नीचे है ऊपर जाएगा, एम माइनस वन। तो ये हो जाएगा जी का डायमेंशन। जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जी का हो जाएगा
डायमेंशन m-1 L क्यूब T -2। चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। m-1 L⁻³ एंड T⁻²। ये हो गया तुम्हारा g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, ये हो गया g। अब बीट देखते हैं सरफेस टेंशन वाला, सेकेंड वाला बी पार्ट। बी पार्ट को देखते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसे निकालना है, सरफेस टेंशन। ओके, और एक ऐड कर लेते हैं, गेट पेज। ओके, तो पहला वाला निकल गया। अभी देखते हैं कि सरफेस टेंशन का क्या होता है। इसको हम कर लेते हैं डिलीट। डिलीट। अब देखते हैं कि सरफेस टेंशन का क्या होता है। राइट, सरफेस टेंशन। तो बी पार्ट को देखते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हम पढ़ेंगे फ्लूइड में, जब डिस्कस करेंगे फ्लूइड। अभी के लिए जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका आपको याद करना है। जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का क्या अभी अभी निकाले हैं। फोर्स का होता है, डायमेंशन क्या होता है, m/L/T-2। राइट, लेंथ का क्या होगा, लेंथ का होगा L। बस पुट करना है, m/L/T-2 डिवाइडेड बाय L। L कट गया, ये हो गया m/T-2। राइट, m/T-2 हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन। m/T-2 उसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, सी पार्ट। सी पार्ट को हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ओके, सी। सी पार्ट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ये होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट। कि के जितना होगा, एक मटेरियल इतना रेट में आपका हीट रिमूव करेगा एक सिस्टम से। ठीक, इसको हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे। एक है थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए एक फार्मूला यूज होता है, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। क्या होता है, फोरियर फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, लॉ ऑफ कंडक्शन। ठीक, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन यूज होता है के निकालने के। लॉ क्या होता है, Q इजिकल टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। अभी हम डायमेंशन जैसे निकाल रहे हैं, तो के ए डी टी बाय डी एक्स क्यू। अब क्यू क्या होता है देखते हैं। क्यू होता है हीट, ये होता है हीट। अब क्यू, क्यू का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ये होता है क्यू जो होता है इसका यूनिट होता है वाट। वाट होता है, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो दैट मीन्स क्यू एक पावर है, मतलब हीट
जो पावर सप्लाई करते हैं वो हीट के फॉर्म में होता है, जो I²RT लिखते हैं हम। तो वाट वाट क्या होता है, वर्क पर सेकेंड। आपको डायमेंशन किस हिसाब से निकालना होगा ये भी सीखना है। वर्क पर टाइम होगा, वर्क का क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, M L T-2। डिस्टेंस का क्या होगा, L होगा। टी का क्या होगा, टी टाइम। अब इसका होगा M T-M L² होगा, टी ऊपर जाएगा T-3। तो ये हो गया क्यू का डायमेंशन, राइट। क्यू का डायमेंशन ये हो गया। अब देखते हैं ये एरिया का होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ, मान लो किसी मतलब मान लो कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये होगा हाइट हो गया, और ये हो गया बेस। तो इसका एरिया कितना होगा, ये हो गया बेस। इसका एरिया कितना होगा, बी इंटू एच होगा, और बी भी लेंथ है और एच भी लेंथ है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो मीटर स्क्वायर मतलब L²। एरिया का निकल गया डायमेंशन। अब क्या निकालना है, डी टी, टेम्परेचर का। डी टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के, राइट। टेम्परेचर का के, एक्स, डी एक्स, एक्स होता है तुम्हारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, एल होगा। अब कुछ नहीं करना है, सबका डायमेंशन पता चल गया है, तो के निकल जाएगा। हमको पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, क्यू इज इक्वल टू के ए डी, डी टी नहीं लिखते हैं, इसको टी ही लिखते हैं, ठीक। डी टी एक स्मॉल टेम्परेचर है, जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, मतलब T2 - T1। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं T2 - T1, और इसको लिखते हैं हम x2 - x1, राइट। तो ये है, तो टेम्परेचर है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो सेम ही होगा, भले ही डिफरेंस हो या अपोजिट प्लस किया गया हो, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं के ए टी डिवाइडेड बाय एक्स। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, के इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए टी। डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला पुट करते हैं, क्यू का क्या होता है, M L² T-3, ठीक। अब एक्स का क्या होता है, एल होता है। ए का क्या होता है, L² होता है, ठीक। और टी का टी का के, सॉरी, टी का के, टी का होगा के, क्योंकि टेम्परेचर है ना, के। अब क्या होता है देखो, L² कटेगा, फाइनल क्या होगा, M1L T-3 और K-1। ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन, M1L T-3 K-1। उसके बाद देखेंगे डी पार्ट, जो आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम इरेज कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डी पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये होता है न्यू, ठीक। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से आता है। ये लॉ क्या कहता है, टाओ होता है शियर स्ट्रेस,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वेलोसिटी का क्या होता है, डी यू बाय डी वाई, राइट। तो जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, टाउ इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट आएगा उसका होता है न्यू, और डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। अब जब न्यू न्यू का हमको डायमेंशन निकालना है, ठीक, और टाउ होता है, ये होता है शियर स्ट्रेस। अब इसका डायमेंशन हम निकालते हैं अभी। पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा, शियर स्ट्रेस का निकालना पड़ेगा, यू का निकालना पड़ेगा, और ये होता है डिस्टेंस। तो पहले निकालते हैं शियर स्ट्रेस का, राइट। पहले निकालते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल जो फोर्स अप्लाई होगा एक सरफेस एरिया पर, जो एरिया पर अप्लाई होगा ये टेंजेंशियल फोर्स, उसको फोर्स पर यूनिट लेंथ यूनिट एरिया होता है शियर स्ट्रेस। इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे बाद में, अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो फोर्स का क्या होता है, अभी हम बहुत बार देख चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, एल से एल कटेगा, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो गया आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक। ये टाउ का हो गया। डी यू वेलोसिटी का क्या होता है, वी एल ओ सी आई टी वाई। वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो एल टी माइनस वन, राइट। उसके बाद होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होगा, वाई। डिस्टेंस का क्या होगा, एल। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का एल होता है। उसके बाद हम पुट करना है बस, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू विस्कोसिटी इनटू डी यू है। तो जैसे हम लिखे थे डायरेक्ट, हम वेलोसिटी का यू लिखते हैं और डिस्टेंस को लिखते हैं वाई। हमको निकालना है विस्कोसिटी, तो इसको रीअरेंज करते हैं, टाउ इंटू वाई डिवाइडेड बाई यू। तो टाउ का क्या होता है, डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वाई का क्या होता है, एल होता है। यू का क्या होगा, एल टी माइनस वन, एल से एल कटेगा, क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और इसका होगा टी होगा, राइट। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये होगा माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन होगा माइनस वन, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतने में रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।